राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद, यही नहीं, अभी और सुनिए, और अभी द्रौपदी मुर्मू जी। लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। तो भैया एक बार फिर फिसली साहब की जुबान और लोगों ने देना शुरू कर दिया ज्ञान। लल्लन भैया ये तो होगा ही, क्योंकि एक समय वो भी था जब हमारे विश्वगुरु मनमोहन सिंह जी को मोहन सिंह कहते थे, लेकिन आज खुद बराबर नहीं बोल पा रहे। वैसे भैया एक बात समझ में नहीं आता, ये आखिरकार बार बार विश्वगुरु की जुबान क्यों फिसल जाती है? लल्लन भैया जब हर दिन 2.5-3 किलो जुमला फेंकोगे तो जुबान तो फिसलेगी ही। वैसे शुक्र है अब की बार लौड़ेन भोज्यम टाइप का कुछ नहीं बोले, और मैं डिग्री लेकर बेच रहा हूँ बर्फ के गोले। गजब बेइज्जती है। लेकिन भैया मुझे तो लगता है हमारे साहब मशरूम के साथ साथ पान के भी शौकीन हैं, क्योंकि ऐसी आवाज तभी निकलती है जब मुंह में सुपारी हो। लेकिन लल्लन भैया ये भी हो सकता है इंडिया की तरह राष्ट्रपति जी का भी नाम बदलने का विचार चल रहा हो। और भैया मुझे तो लगता है अब शायद महामानव चाय की केतली भी नहीं उठा पाएंगे। लल्लन भैया यही बात तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, जब हमारे विश्वगुरु बराबर शब्दों का बोझ नहीं उठा पा रहे, तो जब झोला उठाने का नंबर आएगा तो उसे कैसे उठाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या हिंदू सरतन जुदा करने नहीं जानते हैं, इसलिए आप हिंदू को गाली दोगा? ये क्या आपका राजनीति है? हमारे सारे लोगों को ये याद करना है कि हमें सनातन को पूरा विश्व में प्रतिष्ठा करना है। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूं, सनातन था, सनातन है, और शुरू सामने आने तक सनातन रहेगा। भैया पहले केवल हिंदू खतरे में रहता था, फिर भारतीय झूठी पार्टी ने कड़ी तपस्या और मेहनत की, और अब सनातन खतरे में है। 9-10 सालों से केवल यही सुनने को मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम और धर्म, जिसे सुनते सुनते हम लोगों का भेजा हो चुका है गरम। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही रात में 10 बजे घर से 10 किलोमीटर दूर जाने में भी डर लगने लगा है कि कौन किधर रोककर आधार कार्ड चेक करने लगे, क्योंकि चारों तरफ है हिंदू मुसलमान और बीच में पिसता है गरीब इंसान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगा, वैसे ही धर्म के ऊपर खतरा मंडराने लगा। लोग परेशान हैं कैसे कमाया जाए 2 वक्त की रोटी, और ये पहनाने आ जाते हैं धर्म की टोपी, क्योंकि जब तक लोग इसमें उलझे रहेंगे तब तक इनके घर के चूल्हे जलते रहेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो इन लोगों का खेल है। जैसे ही कुर्सी डगमगाने लगती है, वैसे ही धर्म का मुद्दा गर्म करने में लग जाते हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी से इनके जरा भी नहीं नाते हैं।